नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्वेद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकलन शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें 7 अधिकारों में से पहला अधिकार इसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इसका वर्णन, इसमें सम्यक दर्शन का वर्णन है। तो सम्यक दर्शन का लक्षण बताने के बाद में 8 अंग अपन ने देखे थे, फिर 8 अंग में प्रसिद्धि देखे थे। अब यहाँ पर इसके बाद सम्यक दर्शन की एक और विशेषता क्या बताई थी? सम्यक दर्शन रहित होता है। किससे रहित होता है? मैं कहा था 3 मूर्ताओं से रहित होता है। मूर्ताएं यानी कल बताई थी ना, अच्छा कल नहीं थे आप। मूर्ता यानी मूर्खताएं, जो बुद्धिहीन क्रियाएं हैं, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, देखा देखी धर्म की कुछ बातें मान ली, यानी जो वास्तव में धर्म भी नहीं है और मानी भी नहीं गई। लेकिन कैसे मान ली व्यक्ति ने कि संसार में चल रही थी, कोई ने कह दी कि ऐसा कर लो, क्या कर लो, गंगा नदी में स्नान कर लो जा करके, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें धर्म पालन हो जाएगा। ऐसे अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, वो क्रियाओं को करके व्यक्ति समझता है हमारा धर्म पालन हो रहा है अथवा अपने को इष्ट पदार्थों की सिद्धि इससे हो जाएगी। तो आचार्य देव कहते हैं कि इस प्रकार की अनेक प्रकार की बातों को मानना, जिसमें ना तो धर्म है और ना ही किसी प्रकार के इष्ट पदार्थ की सिद्धि भी है, उसको कहते हैं कि ये कैसा है, लोकमूल। तो उसके कल उदाहरण देखे थे अपन ने थोड़े से, जो मूल गाथा में थे। कौन कौन से थे उदाहरण? एक तो इस सागर या नदी में स्नान करने वाला, और फिर पर्वत से कूदने वाला, कूद के धर्म मानना, आग में जलकर, और आग में जल जाना, और ये ऊपर देखे थे अपन ने, बराबर है। आपका सागर स्नान, आपका है ना नदी में या सागरों में स्नान करना, ये इसको लोकमूर्ता कहा था। लेकिन कब कह रहे लोकमूर्ता? ऐसे कोई नदी में नहाने चला जाए उसका नाम लोकमूर्ता नहीं है। कब है लोकमूर्ता? कि नदी में नहाएंगे तो हम क्या है, पवित्र हो जाएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। इस प्रकार की मान्यता रख कर के कार्य करना, उसका नाम है लोकमूर्ता। ऐसे ही पत्थरों का ढेर लगाना, तो बच्चे भी खेल खेल में पत्थरों का ढेर लगा लेते हैं। बालू रेत रहती है, उसमें कुछ कुछ मकान टीला वगैरह बनाने लग जाते हैं, तो वह लोकमूर्ता है कि नहीं? है कि नहीं? बच्चे जो खेल खेल में लगाते हैं ना, मानते हैं कि ये बनाने से अपने ये काम हो जाएंगे सिद्ध, तो हाँ ये बात कि ये जो बनाया मैंने, इसको बनाने से क्या होगा कि कुछ मेरा लाभ हो जाएगा। लाभ यानी कुछ भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, या लोक में अच्छी मान्यता हो जाएगी, या ऐसा करेंगे तो कोई देवी देवता प्रसन्न होंगे। इस मान्यता रख करके करता है तो वो क्या है, लोकमूर्ता। बाकी खेल खेल में करता रहे तो उसमें कोई बात नहीं है। यानी ये फोकस है यहाँ पे, क्रियाओं को नहीं देखा जा रहा अकेले, क्रियाओं के साथ में क्या अभिप्राय, क्या है कारण, किस कारण से आप कर रहे हैं। यदि व्यर्थ के कारणों से कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि बुद्धि खोटी है, बुद्धि गलत जगह लगी हुई है, उसमें दम नहीं है। इसलिए उस बात को क्या कर रहे हो, मना कर रहे कि ये काम करने लायक नहीं है। अपने विवेक को यूज करो, विवेक को यूज करके जो क्रियाएं की जाएगी वो सम्यक बन पाएगी, दुख का कारण उससे हट पाएगा। ऐसे दूसरे आपको उदाहरण निकालने के लिए कहे थे कि आप ढूंढ करके लाना। अपन ने देखे थोड़े से, बिल्ली रास्ता काट गई, छींक आ गई, उसके अलावा दही खा के निकलना, वास्तु वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने कल देखी थी। इसके अलावा और क्या है जो कुछ लाभदायक नहीं है फिर भी लोग बहुत प्रसिद्ध रूप में चला करता है? हाँ, एक देखते हैं बाद में। उसके अलावा क्या है कि ये गुरुवार को बाल नहीं कटाना। क्यों नहीं कटाना गुरुवार को? गुरुवार या शुक्रवार, मुझे पता नहीं, कोई सा ही समझ लेना। कौन से दिन बाल नहीं कटाना चाहिए? बाल नहीं धोते, जब धोने का अलग है, धोने का अलग, नहाने का अलग, कटाने का अलग, पता नहीं किस किस के क्या क्या है, नाखून काटने का। ये इसमें कुछ भी क्या है, दम नहीं है। नाखून क्या है ना, ये सारे हिंसा वाले काम है।
तो अष्टमी चतुर्दशी को नहीं करना, ये तो समझ में आता है, क्योंकि करते हैं तो उसमें कुछ संक्लेश परिणाम हो, जल या बाल हैं तो बालों में जीव आदि भी हो सकते हैं, जू वगैरह पड़ जाती है कि नहीं, तो अपने कटवाने के निमित्त से घात कम से कम उस दिन दबन बच जाए, तो उसके निमित्त से उस दिन का निषेध करते। दाढ़ी मूछ नहीं बनाना, किस दिन नहीं बनाना, कि भाई कम से कम ये पर्व के दिन है, अष्टमी चतुर्दशी है, तो ये दिन कैसे हैं कि ये शरीर को सजाने धजाने के दिन नहीं है, कम से कम इन दिनों तो अपने शरीर का संस्कार से हट करके अपने निज आत्मा को देख सकें, उसका विचार कर सकें। तो इन दिनों में तो जैन आगम में भी कहा कि ये नहीं करना, लेकिन कारण कहा कि शरीर को सजाना ठीक नहीं है, शरीर को कम से कम कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए तो भूल जाओ, तो इसलिए उन दिनों के लिए निषेध किया। बाकी दिन विन से कोई लेना देना नहीं, रविवार को ये नहीं करना, शनिवार को ये नहीं करना। कई कई घरों में ऐसी भी परंपराएं रहती है कि किस दिन घर से बहू बेटियों को वापस भेजना, कब किस दिन लेकर के आना, शनिवार को नहीं जाना, रात को इतनी बजे नहीं जाना, मतलब सुरक्षा का एक दृष्टिकोण हो कि हाँ ये रात काफ़ी हो गई है, रास्ता ठीक नहीं है, वो एक अलग बात है। तो वो तो एक लौकिक सुरक्षा की बात है, और एक बिना काम के ही पता नहीं कैसे। तो आप भेजोगे कि नहीं पूनम को बुधवार को? नहीं, बुधवार को नहीं भेजेंगे हम, बुधवार को नहीं लाएंगे। अरे इसमें क्या लेना देना, काम शुरू नहीं करना शनिवार तो बोलते हैं लोग। शनिवार को दिन शनि अमावस्या लग जाएगी, नहीं शनिवार के बहुत सारे काम अपने अटक जाएंगे। ये सारे नाना प्रकार के कपोल कल्पित लोगों के द्वारा करी गई चीजें हैं। क्या है, किसी का किसी दिन काम नहीं लगा तो उसने कहा आज क्या हुआ, आज क्या बात थी, आज शनिवार था, तो वो शनिवार को रोता है। बाकी काम कोई शनिवार से नहीं अटका था, उसका काम तो क्या नहीं था पुण्य का होता है, उस दिन तो काम नहीं हुआ, हो जाना हो सकता होता तो हो जाता। शनिवार में कोई जम नहीं है, शनिवार को लेके घूमते हैं ना, इसके पीछे एक साइकोलॉजी बताई थी उन्होंने हमको, एक चिंतन बताया था भारिल जी, हुकुमचंद जी भारिल, उनकी एक प्रवचन में था कि पहले क्या था कि लाइट नहीं थी, प्रकाश नहीं देता था, तो प्रकाश नहीं था तो लोग चाहते थे कि प्रकाश तो रहे कम से कम चौराहों पर, जो बड़े बड़े नगर के आने जाने के रास्ते हैं, तो कम से कम वहाँ पर उजाला बना रहे, तो उजाला बनेगा तो लोग आ जा सकेंगे, ऐसा उनका सोचना था लोगों का। तो उन्होंने कहा क्या करें, पैसा कौन भरेगा इसका, चल नहीं रहा है, तो क्या करें, राजा को बोला, तो राजा बोले हम कहाँ से, उस वक्त क्या होता था, प्रकाश जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए क्या चाहिए, तेल चाहिए, तेल कहाँ से आए इतना सारा, बहुत सारे नगर के चौराहे हैं, तो उन्होंने कहा जितने लोग हैं ना उनसे कलेक्ट करो, यहाँ पर एक बड़ा दिया रखेंगे, बड़ा दीपक समझ लो, ज्योति रहेगी, उसमें सब लोग तेल इकट्ठा करो, और तेल इकट्ठा करके उसमें डालो, और डाल करके वो जलेगा, तो क्या होगा, प्रकाश बना रहेगा। अब रोज तेल मांगने किसके पास जाएंगे, उन्होंने नक्की कर दिया कि शनिवार को सब लोग तेल देना, और तेल नहीं दो तो तेल का पैसा देना। तो वो परंपरा उस समय की थी कि वो तेल के लिए फिर वो जो राज कर्मचारी या समझ लो मोहल्ले का जो भी मॉनिटर, सांसद, पार्षद जो होता है, बोले भैया तेल के लिए पैसा इकट्ठा करो, नहीं तेल इकट्ठा करो, तो वो तेल का कटोरा लेके निकले, कटोरा मतलब वो बर्तन, तेल हो तो तेल डालो और नहीं तो पैसे डालो। बोले कौन से दिन डालो, बोले एक दिन नक्की करना है, तो उन्होंने कहा शनिवार सही, और कोई सा भी कर सकते थे, उन्होंने शनिवार कर दिया, और शनिवार को तेल इकट्ठा हो करके प्रकाश चलने लगा। अब वही परंपरा से लोगों ने क्या निकाल दिया, एक शनि महाराज हैं, वो शनिवार को तेल नहीं चढ़ाएंगे और ये तेल के लिए पैसा नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा, हे भगवान खूब अनर्थ हो जाएगा, शनि लग जाएगा। ऐसी कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब शनि नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, वास्तव में एक ग्रह जरूर है, लेकिन वो ग्रह आकर के आपको क्या हैरान करेगा। और ये यदि काम चालू नहीं करना हो तो ये जितने विश्व में भारत को छोड़ करके सब जगह काम हो रहे हैं, ये लोग तो शनिवार को फिर बैठे रहेंगे, शनिवार को कुछ होना ही नहीं है। शनिवार को फिर जितने विवाह वगैरह आजकल होते हैं ज़्यादा करके शनिवार रविवार को देखा करते हैं, ताकि छुट्टी के दिन रहते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाए। तो ये जो जितनी मान्यता है ये लोक मूर्ताओं से भरी हुई है, इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं है, इसमें बस देखा देखी और अंधविश्वासों का काम है। इसलिए इन चीज़ों का आचार्य देने लिए लोक मूर्ताओं में जो सम्यक दर्शन होता है वो 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है। तो उन दोषों में ये 3 प्रकार की मूर्ता है। तो मूर्ख नहीं बन जाना, ये लोगों के दिखावे बहकावे में नहीं आ जाना, थोड़ा अपना दिमाग लगाना कि इसमें क्या इष्ट की सिद्धि है, क्या धर्म की सिद्धि है, इसमें कुछ धर्म का अंग भी है क्या, वास्तव में इसमें कुछ भी नहीं है।
समझ में आया? तो फिर किस दिन काम करें? मंगलवार को तो करना चाहिए। मंगलवार जो है उसका नाम ही क्या है? मंगल। मंगलवार मंगल है और बाकी सब अमंगल है। मालूम पड़ा अपनी परीक्षा का दिन निकला, बोले मंगलवार को तो परीक्षा नहीं है, और वो तो कौन से दिन है? शनिवार को है। तो बालक को एग्जाम देने भेजे कि नहीं भेजे? शनिवार को तो एग्जाम ऐसे कुछ चलते नहीं है। मतलब अपने कुछ काम लौकिक में बन भी नहीं सकते वैसे, इसलिए वो सब निकालने लायक चीज है। समझ में? और भी क्या है? अमावस्या को क्या करते हैं? कहाँ नहीं जाते हैं? कहीं बाहर जाना, और वो सब समझ लेना दिन संबंधी जितने हैं। उसके अलावा कहीं लोग क्या करते हैं? पेड़ है, पेड़ के ऊपर चिंदिया बांधते हैं। चिंदिया बांध के क्या करते हैं? इससे क्या हो जाएगा? अपनी काम सिद्ध हो जाएंगे। अब वो पेड़ के ऊपर चिंदी बांधने से अपने काम के सिद्ध होने का क्या संबंध है? वो उल्टा साथी आगे अपन भगवान को डराएंगे जब तब देखेंगे। अभी लोग मूर्ति आगे अपन बात करें, ये तो भगवान भी नहीं है। मतलब अलग अलग वहीं अभी हमने वहां गए शिखर जी, तो शिखर जी के पीछे पार्श्वनाथ भगवान की टोक इतना ऊपर, उसके पीछे जाकर के वहां पर भी आजकल लोग चिंदिया बांधने लगे। एक पेड़ है जैसे, और वहां जाके चिंदी बांधते हैं। जैन तो नहीं बांध रहे थे, शायद दूसरे कोई जैन लोग आके बांध रहे थे। जैन भी हो तो क्या पता किसको, जिसको जो मिल जाए बोले यहीं बांधने तो कुछ तो काम बने। इतना ऊंचे चढ़ के आए हैं भगवान, अब तो थोड़े प्रसन्न हो ही जाएंगे, और फिर खोलने हम आएंगे तो उनको वापस उनको एक वो रहेगा बेनिफिट कि व्यक्ति फिर आएगा खोलने के लिए। तो पता नहीं क्या क्या मान करके व्यक्ति काम करता रहता है। ये चिंदी फिंदी बांधने से कुछ नहीं होगा, अपने और चिंदी हो जाएगी सब। फिर पाप तो लगेगा ही, और काम को सिद्ध नहीं होना है कि अब चिंदी बांध दिया है, अब काम करने तो बैठा आदमी, कुछ काम नहीं करेगा कि वही कराएंगे काम। तो ये क्या दिमाग का फालतू का क्या कहें इसको, इसमें बिल्कुल भूसा भरा है कि क्या भरा है, कुछ भी नहीं सोचता है व्यक्ति। और नहीं तो एक कुंड होता है, कुंड में जाकर के सिक्के डालते। क्या होता है सिक्के डालने से? मनोकामना पूर्ण कुंड। 1 रुपया डालो तो तुमको हजारों मिलेंगे। तो ये दुकानें फालतू खुली है फिर इतनी सारी, इतनी मेहनत करना बेकार है। और वहाँ के जितने वो कर्मचारी या भील वगैरह होते हैं, आदिवासी होते हैं, या जहाँ जहाँ जितनी नदियाँ हैं, तो ये व्यर्थ में काम कर रहे हैं। मतलब सोचो तो सही, एक बार एक मतलब बहुत बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति ने वो ताबीज़ लिया, मतलब बाजार में बेच रहा था, ताबीज़ चिल्ला करके कि ताबीज़ बहुत मंत्रित है, अच्छा है, जो इसको लेगा उसके सारे काम सद जाएंगे, मतलब उसके अभी आज के आज सारे रुपए जो उधारी के आ जाएंगे, लाभ होगा, लाभ है, बहुत सारा उसने बता रहा था। तो एक व्यक्ति बालक था, उसने कहा ये बढ़िया है, अपन ताबीज़ ले लेते हैं। कितने का ताबीज़? बोले 50 रुपये का। ठीक है, 50 रुपये में अपना सब काम हो जाएगा। उसने ताबीज़ खरीद लिया, खरीद के उसने बांध लिया, बांध करके निकला। और वो किस्मत से उसको 1-2 लोगों से उधार लेने थे, वो लोग भागते थे उसको देख करके, वो मिल गए उसको, और उसने उसको पैसे दे दिए। अब उसके पास किस्मत से आ गए थे तो उसने उसको दे दिए। तो उसको क्या लगा, ताबीज़ से मेरा पैसे आ गए। आगे गया तो आगे जाकर के समझो लॉटरी खरीद रहा था रोज, तो उस दिन उसकी लॉटरी भी खुल गई, 50-10 रुपए की जो भी थी वो खुल गई। आगे गया तो और ऐसे 1-2 उसको लाभ हुए, तो उसको बहुत विश्वास हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। और आगे जाते जाते फिर क्या हुआ, स्कूटर पे जा रहा था तो 2-4 डाकुओं ने, चोरों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ करके जो कुछ उसका धन वन था, कपड़े उपड़े थे, सब उतरवा लिए। और अब वो बिल्कुल नग्न होके मतलब सड़क पे आ गया। अब वो सोच रहा है कि ताबीज़ पहना था, तो ताबीज़ ने अपना क्या किया, तो वो गया बहुत गुस्से में आकर के ताबीज़ उसकी दुकान में पटका, ये पकड़ो तुम्हारा ताबीज़, इसके कारण से मेरा क्या हुआ, इतना बड़ा नुकसान हो गया, सब पैसे आए थे और चले गए। तो वहाँ पर ये तो कथा है, सिंपल है। उसके बाद वहाँ एक आदमी था समझदार, उसने कहा कि तुम में इतनी बुद्धि नहीं है कि यदि ताबीज़ पहनने से, ये थोड़ा सा कुछ लगा लेने से, तिलक वगैरह, यदि काम सिद्ध हो जाते, धन मिल जाता, लाभ हो जाता, तो ये व्यक्ति जो बेच रहा है ये यहाँ सड़क पे खड़ा होकर के ये क्यों बेचता? ये ताबीज़ पहन के नहीं चला जाता, ये काम नहीं कर लेता सब अपना अपना, इसको यहाँ खड़े होने की क्या जरूरत रहती? यही एक ताबीज़ पहनता है, इसके ताबीज़ फटाफट कैसे होते, सब तत्काल बिक जाते, वो भी धनवान हो जाता, उसको ये सड़क पे खड़े रहने की जरूरत क्या रहती? मतलब थोड़ा सा तो विवेक लगाओ, मतलब थोड़ा सा भी दिमाग लगाता है। लेकिन क्या एकदम धन के लालच में या इष्ट की प्राप्ति हो जाए
ये कर लोगे तो पास हो जाओगे, दही खा के निकलोगे तो तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा, व्यापार सफल हो जाएगा। तो व्यक्ति का डरा हुआ रहता है, तो डरे हुए में फिर उसको जो बना दो वो बन जाता है। लेकिन ये डर निकालना चाहते हैं कि तुम डरना नहीं, तुम जीव हो और जीव के साथ में तुम्हारे कर्म के उदय हैं, पुण्य पाप हैं, उसके अनुसार काम बनेगा। बुद्धू बनोगे तो तुम्हारे काम तो बनेंगे नहीं, उल्टे पाप और लगेंगे और तुम्हारा समय लग जाएगा। इसलिए लोग, नहीं तो ये तो कैसी बच्चों जैसी बातें नहीं तो वास्तव में, मतलब ये तो अपने घर में बच्चों को ऐसे सिखा देनी चाहिए, उल्टा सिखाने की बजाय कि नहीं ये इसमें कोई दम नहीं है, तो सिखा भी देते होंगे। तो फिर भी आचार्य ने ग्रंथ में लिखा है इस चीज को कि ऐसी बहुत सारी लोक मूर्ताएं समय समय पर प्रसंग में चलती रहेगी। ये तो अपन वो कह रहे हैं जो अपने इधर के एरिया में चलती है, कहीं कहीं और जाओ तो पता नहीं क्या क्या चलती होती होगी। ऐसी चोटी बनाना, ऐसे बाल करना, ऐसे कपड़े पहनना, रविवार को कौन से रंग के कपड़े पहनना, और सोमवार को, रविवार, हर एक दिन के रंग पूछने जाओगे ना तो ज्योतिषियों के पास वो भी निकल जाएंगे। कौन से दिन कौन से रंग की अंगूठी पहनना, कौन से क्या कहते हैं उसको, हीरा मणि उसकी पहनना, कौन सी उंगली में पहनना, और कौन से उससे बाहर निकलना, कितनी बजे घर से बाहर निकलो, कितनी बजे घर के अंदर आओ। तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं रहेगा, बाकी सब यही सोचते रहोगे, घड़ी देखते रहोगे, अपने हाथ पैर उंगलियां देखते रहोगे, कुछ नहीं होना उससे। अपने पाप के उदय से हानि होती है, पुण्य के उदय से लाभ होता है, और अपने परिणामों से धर्म होता है। ये बातें समझ में नहीं आए तो भटकता रहता है व्यक्ति, परेशानी ज्यादा बढ़ती है, लाभ कुछ नहीं होता। आप सोचो भटकते रहो नहीं तो ऐसे वो, इसलिए वो कुंड में पैसा वैसा डाल नहीं देना। हम छोटे थे जब कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे तो वो थी ना, वो आती थी कॉमिक्स, या टीवी में भी देखा होगा, वो जिन आता है तो जिन को रगड़ो तो क्या जिन निकलता है, फिर अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। तो हम सोचते रहते थे कि कहीं अपन में कुछ रगड़े तो अपने को भी एक आध जिन मिल जाए कहीं से, भाई उसको ऐसे ही तो मिला था, तो हम जहाँ देखे उसको, इसको रगड़ ले, इसको कर ले, कभी तो कुछ मिल जाए। मतलब बाद में जब विवेक पैदा हुआ कि कैसे बुद्धू सरी के बातें हैं कि कहीं से कोई ऐसा जिन पैदा होता है क्या, किताबों की कहानियां किताबों में है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, लेकिन ये मान करके अब कोई ऐसे समय में कुछ बहका भी दे कि तुम क्या कर रहे, हम जिन निकाल खोजे, सुनो जिन ऐसे मिलेगा कि तुम्हें ना यहाँ जा करके 2 ढोक लगाओ, वहाँ पे जाके चिंदी बांधो, इस कुंड में इतना पैसा डाल लो, बाल इतने लंबे कर लो, ये ऐसे कर लो, तो व्यक्ति मान भी जाए कि दिमाग में तो वैसे ही अविवेक भरा था, और किसी ने थोड़ा सा और बहका दिया तो बहक जाता है, और फिर वही दिमाग में चलते रहने लग जाता है। ये बता रहे थे पंडित जी, आपने सुना हो तो, इन्हीं भी सुना हो तो। एक बनारसी दास जी थे, वो बनारसी दास जी बोले थे, तो उन्होंने एक कोई सन्यासी आया, और सन्यासी से वो बड़े इम्प्रेस हो गए कि बड़ा पहुंचा हुआ लग रहा है। तो उसने कहा महाराज हम बहुत दुखी हैं, धन अधिक चाहते हैं। बोले ठीक है एक काम करो, पहले तो चढ़ावा चढ़ाओ हमको, धन मन चढ़ाओ, ठीक है अब क्या करें कि तुम 1 साल तक ये मंत्र हम तुमको दे रहे हैं, इस मंत्र की क्या करना, जाप करना, और कमरा बंद रखना, किसी को बताना नहीं, बोलना नहीं, और रोज इतना धन आ करके चढ़ाते रहना, इस जगह पहुंचाना। ऐसा उन्होंने बहुत सारे कुछ उपाय बताए। और फिर बाद में क्या होगा, 1 साल बाद तुम्हारे घर के बाहर तुमको एक स्वर्ण मुद्रिका रोज मिलेगी। तो उन्होंने बहुत श्रद्धान से वो मंत्र पढ़ा, साल भर तक चढ़ावा चढ़ाया, और साल भर के बाद में वो दरवाजा खोला बहुत विश्वास के साथ में, तो उन्होंने पाया वहां पर क्या कि वही चप्पल जूते पड़े थे, कोई सोने की मोहर, चांदी की मोहर, तांबे मोहर किसी की भी नहीं थी। तो उनको इतना धक्का लगा और उनको समझ में आया कि मैं कितना ठगाया गया, इस अविवेक में हम वापस नहीं पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे उन्होंने कथानक लिखे अपने बारे में कि हम इसको जाप करते थे, फिर जाप करते थे, लेकिन हम एक बार गिर पड़े, ऊपर से नीचे गिर पड़े, भगवान के नाम ले रहे थे, भगवान बचाने नहीं आया वो, इसका मतलब भगवान में दम नहीं है। ये जो भगवान बचाने वाला कहते हैं, इन भगवान में दम नहीं है। पहले दूसरे वो शिव वगैरह को मानते थे, इस टाइप के बहुत सारे उनके अलग अलग चेंजेस है जीवन के। तो उन सब घटनाओं से समझना क्या कि ये चीजें हैं, इन चीजों में अपना दिमाग बुद्धि लगाना, विवेक लगाना। पैसे डालेगी नहीं कभी कुंड में, डालो तो डालो, अब मत डालो नदी में, कुंड में, हाँ चिपकाना। वो पहले बोलते ना ट्रेन निकले उसके पहले पैसे रख दो तो क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। हाँ चुंबक बन जाएगा। वो पता नहीं बनता है कि नहीं बनता है, वो तो कोई रासायनिक प्रक्रिया और कोई बन भी जाए तो फिर मान भी ले कि भाई कोई अच्छा
चिपट जाएगा, मतलब वो बिल्कुल पतला हो जाएगा और अच्छा लगेगा। वो एक सुंदर दिखे अलग बात है, लेकिन एकदम क्या बन जाएगा, लकी बन जाएगा, इसमें गुणधर्म बदल जाएंगे, उसको रखोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, इस टाइप की सब बातें हैं वो सब बेकार है। इसी प्रसंग में एक और चीज़ है, लकी नंबर्स मानने वाले, अपन वो कल अंत में कर रहे थे। लकी नंबर है हमारा, क्या लकी नंबर है, जिसका जो बाकी नहीं तो एक चलता है 786 नंबर है। हमको बचपन में पहले हम वो भी था, एक नोट मिल गए, 2-4 में से मिल गए 786 के। मैंने कहा ये बढ़िया, लोग कहते लकी नंबर है, अपन रखो। तो हम उसको जेब में धरे धरे घूमते थे, लोग कुछ खाना हो तो खा तो पाते नहीं थे क्योंकि पैसे तो उसमें चले गए। ऐसे करके 40-50 रुपए, मतलब तब की जमाने की बात है, 94-95, 10-20 रुपए कितनी बड़ी बात होती थी। अब जेब में पैसे हैं, वो खर्चा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि लकी नंबर है उसमें 786 नंबर। तो फिर हम बाद में पढ़े, थोड़े स्मारक में गए थे जब, पढ़े लिखे थोड़े, तो तब भी साल भर तक संभाल के रखे। फिर 5-6 महीने हो गए तो क्या ये पैसे पड़े हैं अपने, इसमें अपन ने क्यों रखा हुआ है, तो देखा इसमें नंबर होंगे, इस नंबर ने क्या करा अपने को, नंबर ने कुछ दम नहीं है, इसलिए नंबर को तो जाने दो, अपन तो इसका यूज करो। मतलब वो नंबर पड़ा रहेगा जेब में तो उससे क्या लाभ हो जाने वाला है, उसमें क्या लकी बना है, नंबर है, नंबर का कोई नोट मिल जाएगा उसको अपन रखे रहेंगे तो उसमें कुछ लाभ नहीं होने वाला है। ऐसे ही कोई दिन का लकी नंबर, 9 तारीख मेरी लकी डेट है, 10 तारीख मेरा लकी डे है, या रविवार मेरा अच्छा दिन है, ये सब अच्छे दिन मानना, अच्छा नंबर कोई मानना और अच्छे रंग का कोई कपड़ा मानना, अच्छा मतलब कि लकी है इस रूप में मानना, इसमें सब में क्या है, मूर्ता भरी हुई है। नहीं, संबंधी बहुत सारी कहानियां भी पढ़ी हुई हमने, ऐसा नंबर होगा तो अच्छा रहेगा। एक फेवरेट होना अलग बात है कि मुझे लाल रंग पसंद है, पसंद अलग बात है, और एक लकी मानना वो अलग बात है। लाल मेरे लिए क्या है, लकी है। क्यों लकी है, अब है लकी को हमारे सारे काम बन जाते हैं। वो क्या होता है, हम जैसा सोचते हैं ना वैसा दिखने लगता है। समझो लाल रंग किसी ने लकी मान लिया, अब वो जब लाल रंग पहनता है तो वो अच्छी अच्छी बातों को देखता है और विचारता है, लाल रंग पहना था उस दिन ये काम अच्छा हुआ था, पैसे मिल गए थे, पास हो गए थे, रिजल्ट उसी दिन आया था, वो अच्छा निकला था, किसी से मिले थे तो अच्छी शत्रु मित्रता हो गई थी, हमको अच्छे लोगों ने प्रशंसा कही थी, मतलब सब अच्छी अच्छी बातें याद रहती। उसी दिन बुरी घटनाएं भी घटती है लाल रंग वाले कपड़ों में, लेकिन वो याद नहीं करते कि नहीं वो तो ठीक है कोई बात, याद भी आ जाए तो अपन उसको अवॉइड करते हैं। वो जो ज्ञान है अपना, मोह जो है वो गलत जगह ले जाने के लिए प्रेरित करता है कि वो जो गलत बातें उनको तो कोई बात नहीं। सफेद कपड़े पहने हो किसी दिन तो उस दिन गलत घटनाएं घटी तो वो सब गलत याद आती है कि सब सफेद पहने थे ना उस दिन, वो सफेद पसंद नहीं है, वो लकी भी नहीं है, तो वो सब गलत उसी के कारण से हुआ। अब सफेद कपड़ा और लाल कपड़ा तुम्हारे अच्छे बड़े का क्या करेगा, कुछ कर सकता है कोई, क्या देख के कुछ सांड है क्या वो कि लाल कपड़े में तो भिड़ जाएगा और सफेद कपड़े में छूट जाएगा। लेकिन कर्म कर्म है, भाग्य भाग्य, और अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपना विचार अपने पास है। इसलिए इनमें कुछ भी लकी पना नहीं है। लकी यदि कोई है तो तुम खुद हो, तुम्हारा जीव जो है ना ये स्वयं लकी है। अपन अपने आप को तो माने नहीं और पता नहीं किन किन चीजों को मानते रहे, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अपने चेतन आत्मा को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने पुरुषार्थ को, इसको अच्छा नहीं माने, इसको लकी नहीं माने। मैं जीव हूं, मेरा सबसे बड़ा भाग्य है, मनुष्य भाव मिला ये भाग्य है, इसको नहीं माना जाए और दुनिया भर की चीजों को ढूंढता फिरे। दिया तले अंधेरा, ज्ञान तो यहाँ खुद में है और वहां देख नहीं रहा है और सब जगह ढूंढ रहा है, फिर रहा है इधर उधर। इसलिए सब क्या है, सब लोक मूर्ता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी हैं लिखे हुए हैं। श्राद्ध करना, तर्पण करना भी करेंगे तो और एक दिन लग जाएगा, लेकिन अपन फिर क्या कल देव मूर्ता करेंगे। विशेष दिन, किसी दिन जुआ खेलना, जो इस दिन जुआ खेलेंगे तो क्या होगा, मतलब ये स्थिति है कि दीपावली के दिन छुट्टी रहती है वैसे, और दीपावली दिन स्टॉक मार्केट की भी छुट्टी रहती है, लेकिन फिर भी सरकार तक ने ये व्यवस्था कर रखी है कि दीपावली के दिन 2 घंटे कितने घंटे के लिए खुलता है, स्टॉक मार्केट खुलेगा और उस दिन ट्रेडिंग होगी। क्यों भैया, कि ट्रेडिंग उस दिन लोग ज्यादा करना चाहते हैं और करेंगे तो उनको लाभ होगा, लक्ष्मी जी आएगी, तो इस हिसाब से उस दिन अधिक ट्रेडिंग करते। मतलब छुट्टी के दिन, बाकी कोई दिन नहीं खुलता मार्केट, लेकिन दिमाग में इतना कचरा भरा है कि दीपावली के दिन तो अपने को मार्केट खोलना है। कौन सा मार्केट, दुकानों की नहीं कह रहे,
वो जो सेबी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है भारत की, विदेशों की नहीं, विदेश वाला जो छुट्टी का दिन है वो छुट्टी रखते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ वहां पे कि ये दिन थोड़ा विशेष है, क्रिसमस के दिन तो अपन खोलेंगे। भारत में होते ऐसे सारे उल्टे काम। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे जान करके कि कैसी बुद्धि है लोगों की, मतलब कि थोड़ा सा भी कहीं अवसर मिल जाए और मूर्ता दिखाने का काम मिले तो उसमें जीव लग जाए। ये तो अभी नवीन जुआ है, पहले लोग जुआ खेलते थे, दीपावली के दिन जुआ खेलेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। यही नहीं सोचता आदमी कि मुझे लाभ होगा तो दूसरे को नुकसान होगा, तो उसकी दीपावली नहीं है क्या मुसलमान से खेलेगा जाके? मुसलमान तो खेलते ही नहीं जुआ, खेलेगा तो यही तो तुझे लाभ होगा दूसरे को नुकसान होगा, उसकी भी तो दीपावली है। थोड़ा दिमाग तो लगा, दीपावली दिन लाभ कैसे होता है? नहीं अपना भाग्य होगा, तो भाग्य होगा तो वैसे होगा ना, दीपावली क्या करेगी उसमें? मतलब जुआ नहीं खेलने का कह रहे हैं कि जुआ खेलना, मतलब एक लॉजिक की बात कह रहे हैं। लाइट चालू रहेगी तो लक्ष्मी जी आएंगी। हाँ ये लाइट चालू रहेगी तो लक्ष्मी जी की अंधी है, ये अंधेरा होगा तो नहीं आएगी, गेट खोल के सोता था, चोर आ जाएगा। लक्ष्मी जी के दरवाजा को देख देख के आ रही है, कितनी मतलब उटपटांग बातें चलती संसार में है। झाड़ू क्या करते हैं? और वो पता नहीं क्या क्या करते लोग। झाड़ू क्या, झाड़ू तो फिर भी काम आती है, वो पत्थर ही पूजने लग जाते हैं, कैसी भी शक्ल बना लेते, पिलसोत पूज लेते हैं। वो एक दिया बत्ती लगा के एक लंबा सा कुछ अच्छा जो दिखता है, कॉपी पेन दवात इनकी पूजा कर लेते हैं, दवात की पूजा कर लेते हैं, पेन की, और वो पत्थर बाट की पूजा कर लेते। तो दुनिया का तो क्या है, कुछ तो भी रोज ताले के पाँव पड़ते हैं। हो, दुकान के पाँव पढ़ ले, ताले के पढ़ ले, धन के पढ़ ले। धन आता है पहला तो उसको ही नोट आता है तो सिर पे लगाते हैं, भगवान को तो नहीं लगाते लोग मंदिर जा करके, भगवान के लिए ढोक नहीं लगाते, लेकिन ये को सिर पर धारण करते। कितनी बुद्धि धन से संबंधित और दिमाग खाली है। मतलब धन के बताने के लिए इनको 4 बातें बता दो कि ऐसा ऐसा करो धन आएगा, तो दिमाग ही लगाएगा व्यक्ति। और धर्म में थोड़ा सा बोलो कि आलू प्याज नहीं खाना, तो दिमाग लगाएगा, आलू प्याज खाने में क्या है, 4 बातें पूछ लेगा। ये किसने देखे जीव, कौन होता है, पुरानी बातें, रात में पहले लाइट नहीं थी, मतलब वहां दिमाग है सारा उल्टा लगाने के लिए। अच्छा नहीं, उल्टा। और धन के लिए कुछ भी बता दो इसको बिल्कुल आंख मीच करके मान लेता है। लेकिन इससे मालूम पड़ता है कि अज्ञान कितना ज्यादा भरा हुआ है और पैसे की तृष्णा कितनी ज्यादा है। लेकिन ये सब जो करता है ना व्यक्ति, लकी रंग, लकी नंबर, ये चिंदा डालना, चिंदी बांधना, पैसे डालना, ये सब काहे के लिए कर रहा है? पैसे के लिए तो कर रहा है। यही चाहते ना, या घर परिवार की जो परेशानी समस्या है वो नहीं रहे, इसको लेकर के, बाकी कुछ लेना देना थोड़ी ना धर्म से, यही सब चाहता है। मुहूर्त देख के काम करना भी लोग। हाँ बस एक मुहूर्त की और बात है, बाकी और बहुत सारे हैं इसमें, मैंने लिखे थे। मृत्युंजय का जाप करो तो क्या हो जाएगी, मृत्यु टल जाएगी। अपने भगवान तो ये कह रहे थे अभी अपन पढ़ करके आए कि मृत्यु होती नहीं है, मरण होता नहीं है। मरण का भय टालने के दूसरे उपाय हैं। यदि तुम्हें भय हो जाए तो वास्तव में ये ज्ञान करो कि मरण आत्मा का होता नहीं है, और ये मृत्युंजय का जाप करेंगे और फिर मरेंगे। किसी की मृत्यु तो टली नहीं है, शरीर के वियोग होने रूप जो मृत्यु है उसका तो निवारण होना अशक्य, असंभव, इम्पॉसिबल है। बढ़ जाए ये तक असंभव है, तुम तो टालने की बात कह रहे हैं। 100 साल की उम्र है, 100 साल की कोई 101 वर्ष की छोड़ो, 100 साल 1 मिनट की नहीं कर सकता। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कर्म और आयु और सब व्यवस्थाओं के ऊपर कि इसमें तो कुछ होना ही नहीं है। मृत्युंजय का जाप यानी नमोकार मंत्र का जाप, मंत्र मृत्यु टालने के लिए नहीं, हमारा परिणाम मृत्यु में नहीं लगा रहे, अपने आत्मा में पंच परमेष्ठी में लगा रहे, शुभ भाव बने रहे, उपयोग निज में चला जाए, पाप बंद नहीं होवे, हमें वेदना नहीं सताए, इसके लिए जाप किया जाता है। मृत्यु समय भी यदि नमोकार मंत्र किसी को सुना रहे तो इसलिए नहीं कि इसकी मृत्यु अब नहीं होवे, बच जाइए, बचने के लिए बचाने के लिए जाप नहीं कराए जाते, कुछ है ही नहीं उसके लिए जाप। ऐसा कोई ये काल क्या बोलते हैं उसको, काल सर्प निवारक, काल सर्प दोष निवारक विधान कुछ भी नहीं है ये, कहीं आगम में कहीं से कहीं तक कोई वर्णन नहीं। और दुनिया मंगल दोष निवारक, काल सर्प दोष निवारक, शनि निवारक, नवग्रह निवारक, पितृदोष, कोई पितृदोष होता ही नहीं है। काय का पितृदोष, मतलब पिता से पैदा हो गया, अब काय का दोष, यदि दोष है तो ये खुद ही है। ये कोई दोष ही नहीं है जो लोक में, ये क्या है, बहुत सारी हिंदू संस्कृति से उठा उठा के लिया है।
देखा देखी चलाए। अब लोगों को बेवकूफ बनाना है तो किसी ने बनाना चालू किया, वो बनना लोग चालू हो गए। तो इसलिए उनको समझाना पड़ा, लोक मूर्ता सम्यक दृष्टि की नहीं होती, इस मूर्ता में फंसोगे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और हो सकता है कोई चीज अच्छी बनने लग जाए, मतलब आप पाठ किया, पुण्य का उदय आया तो काम बन गया, और बुद्धि उसमें दृढ़ हो गई, पक्की हो गई कि हाँ ऐसे होता है, और दिमाग खराब हो गया। अब कब बचोगे? इतना अच्छा धर्म अपना है जिसमें तर्क से सब बातें सीखी जाती है, वीतरागता सर्वज्ञता बताई जाती है, वो सब नहीं देखी जाए और कुछ भी चक्कर में अपन फंस जाए, भूल करके भी नहीं फंसना, अपना जीवन खराब हो जाएगा। ना अपन फंसना, ना अपने किसी आश्रितों को फंसने देना। अपने बच्चों को, भाइयों को, पिताओं को, माताओं को सही बात सिखाना, यदि वो गलत में हो किसी में। इन सब में कुछ दम नहीं है। अभी कल होलिका है, होलिका में मत खड़े हो जाना। कोई होलिका में खड़े हो गए, वो बाली नहीं, होली की तो अलग बात है, परसों की, हम तो कल की कह रहे हैं अभी। और वो क्या बालियां जलाना, ये भी लोगों को बहुत सारी मूर्ता है। बालियां जलाएंगे, काहे की गेहूं की बालें जाके कच्ची जलाएंगे तो क्या होगा? लाभ होगा, पता नहीं क्या लाभ होगा। हम भी करते थे बचपन में, क्या दांत मजबूत होते हैं। अब बालियां जलाओगे, मार दांत तुम्हारे यहाँ मजबूत होंगे। कैसे? कुछ तो गन्ना खाओ तो मजबूत हो, फिर भी समझ में आए। जला मार है और दांत यहाँ मजबूत हो, कौन सा गणित है ये? जला के सेक के खाते, जलाते नहीं है। सेक के खाओगे तो गन्ना खाओ, तुम्हारे दांत मजबूत हो जाएंगे। किसी की चिता में जाकर के अपन क्या गेहूं जलाएंगे क्या? वो चिता मानते हैं लोग, ये जो होली जलाते कि नहीं, पूजा करते हैं उसकी, वो क्या मानते हैं कि ये चिता है। प्रहलाद को कथा है पूरी, अभी समय बहुत हो गया। प्रहलाद था, वो प्रहलाद भगवान का भक्त था, उसका पिता राक्षस था, ऐसा वो मानते हैं उनकी कथा के अनुसार। उसको मारने के लिए वो प्रहलाद, उसके पिता ने बहुत प्रयास किए। अंत में उसने कहा कि काम करो, उसकी बहन थी या कौन थी, उसने कहा कि तुम इसको लेकर के अग्नि में बैठ जाओ। तो उसको वरदान था उस लड़की को, मतलब उस स्त्री को, अग्नि में जलती नहीं थी। उसने कहा तुम लेकर के बैठ जाओ, तुम नहीं जलोगी, ये जल जाएगा, मर जाएगा। तो प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। उसने कहा ठीक है, लेके बैठना, बैठ जाओ। तैयार, रेडी था वो, बैठ गया वो। और उस चिता, मतलब वो जो लकड़ियां थी, लकड़ियों में बैठ करके स्त्री बैठ गई और आग लगाई ताकि प्रहलाद जल जाए, फिर अपन निकल जाएंगे। तो उनके अनुसार ये है कि वो प्रहलाद भक्त जो था, वो भगवान के प्रसाद से वो तो नहीं जला, लेकिन वो जो स्त्री थी, होलिका नाम था उसका, इसलिए होलिका दहन नाम है उसका, होलिका दहन। तो वो होलिका नाम की जो स्त्री थी वो तो जल गई, उसका वरदान नष्ट हो गया, और वो जो प्रहलाद था वो बच करके उसमें से निकल गया। तो भगवान की भक्ति बताने के लिए वो क्या कर रहे हैं, हम होलिका जला रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, वही होलिका जो स्त्री थी वो अंदर बैठी है, यहाँ आग लगाई है और हमने लगा दिया और नाचे कूदे, पूजा करी, और हमारा क्या हो गया, धर्म हो गया। बताओ, एक जिंदा आदमी को जला रहे, उसमें काय का धर्म हो जाएगा। और उसमें की चिता में अपन बालियां जला करके लिया और खाओ तो तुम्हारे दांत मजबूत नहीं होंगे, गिर जाएंगे, पाप लगेगा, उसमें दांत ही नहीं आएंगे तुम्हारे। नरक में दांत नहीं होते, दांत वात नहीं पैदा होते वहां पे, वैकृत शरीर होता है, दांत ही मिट जाएंगे सारे, दांत तो मजबूत होने से दूर रहे। हमने थोड़ा जलाई, नाम ही जिसका होलिका दहन, स्त्री के नाम का दहन कर रहे, तो अच्छा था ना होएगा। लेकिन नहीं, करा करो, थोड़ा अच्छा रहेगा। हमारे कोई घर में हम थे तो एक स्त्री महिला बड़े थे, तो उन्होंने कहा करा करो, तो अपने को कुछ खबर नहीं था, अपन भी जाए कर गया। अब बड़े हुए तो समझ में आया कि इसमें क्या है, ये क्या करना अपने को, ये नहीं करने लायक है। कहने का मतलब अपने घरों में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, अपने को जरूरत है सोच करके कि काम करना कि नहीं करना, करवाना कि नहीं बच्चे से, इसको सही शिक्षा दें कि गलत दें, इसको भूत प्रेत का डर दिखाएं कि इसको सम्यक बताए कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, अपने भगवान ही सबसे बड़े मालिक हैं, पुण्य पाप का उदय वो अपना बलवान है, वो सब काम कराता है। इनकी भक्ति करते हैं तो वो पाप मिटता है, पुण्य बढ़ता है, उन्हें आत्मा को जानते हैं तो कर्म नष्ट होते हैं। ये सिखाए अपन कि उल्टी उल्टी बातें सिखाए। इसलिए ये लोक मूर्ता अपन छोड़े, एक मुहूर्त वाली बात है, अपन कल करके इसको पूरा कर लेंगे। कल से आगे की मूर्ता है, ऐसे और बहुत सारे आप समझ लेना। ये तो बहुत थोड़े से अपने उदाहरण कहे जो लोक में प्रसिद्ध हैं, इसके अलावा ढेर सारे हैं। हाँ हाँ, वो श्राद्ध पक्ष भी है, इसमें लिखा था मैंने, श्राद्ध करना, तर्पण करना, श्राद्ध तर्पण ये सब क्या है, पहले अनेक बार कह चुके हैं। मतलब श्राद्ध में यहाँ इनको खिलाएंगे और वो वहाँ पहुंचेगा और वो संतुष्ट हो जाएंगे, कैसे कुछ तो ही, मतलब गंजा होना, बाल उतारना, बाल क्या उनको क्या पैदा हुए तो बाल पहुंचेंगे क्या? लोग उतार देते बाल, जैनों के तो नहीं उतारते वो सब।
अब जो उतारते हो करते हो, मतलब उसका प्रयोजन कुछ नहीं, कोई लेन देन नहीं उसका उस व्यक्ति से। वो तो जहाँ जाना था चला गया, पैदा हो गया, लोगों को दिखा देना ऐसे। बच्चों को उतारना है। देखा मुंडन है। कराना, महावीर जी में जाके मुंडन कराना, तेजारा जी जाके मुंडन कराना, मतलब यात्रा पे जाए वो कोई बात नहीं है, लेकिन मुंडन के लिए जा रहा है वहीं पे बाल उतारेगा कि वहां के महावीर जी लेने बैठे तुम्हारे बाल, क्या करेंगे महावीर जी बालों का? कौन वहां बैठा? कोई देवता तक नहीं है जिसको बाल चाहिए, देवताओं के बाल नहीं होते। देवता का जो शरीर है ना उसमें बाल जैसी रचना तो होती है सुंदर दिखने के हेतु, बाल बाल कुछ नहीं होते, ना ये आँख के बाल होते हैं, ना भौहें होती है, ना ये चर्म के रोम होते, ना ये सिर के होते, ना दाढ़ू मूछ कुछ नहीं होती। क्या करेंगे तुम्हारे बालों का? कचरा मचाओगे अपने क्षेत्र पे, यही कर लो ना, नाई क्या वो साफ करेगा अपने घर में? मंदिरों में जाकर के क्षेत्र में जाके गलत काम करना, ये सब पाप लगेगा, सोचो। इसलिए ये सब समझना। एक बात जो मुहूर्त वाली अपन कल करके, क्योंकि मुहूर्त थोड़ा वो कब करना नहीं करना, करना ठीक है कि नहीं, वो करके अपन आगे बढ़ाएंगे उसको, ठीक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।